प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से दिन के लिए। और आइए हम फिर से परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। और जब उसने आज का यह नया दिन दिखाया है तो वो ज़रूर हमारे जीवनों में कुछ नया भी करेगा। इस बात पर यकीन करते हुए आज की सभा में चलते हैं। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैंने सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था अपने भाई के लिए। सिस्टर ने प्रे की और भाई का यूपी पुलिस में हो गया है। और मैं प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर रोमा का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे भाई के लिए प्रे की। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक समय के लिए, और ख़ास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस अवसर को दिया कि मैं और आप मिल करके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। और आइए क्यों ना उसकी महिमा करते हैं। जब ये पूरा संसार उसका बनाया हुआ है, जब ये पूरी सृष्टि का वो रचयिता है, तो आइए अपने जीवन में भी उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अस्त तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अस्त तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और मन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आवाज़ को उठाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। और एक और गीत है जिसका नाम है
वो मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। प्रेज द लॉर्ड। और सच में जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हमारे बंधन क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और इसकी लिरिक्स भी कुछ इसी तरीके से है। आइए हम इसको गाते हैं, मिलकर गाते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। आज कितने भी हालात हमारे जीवन में उतार चढ़ाव के क्यों ना हो, लेकिन आइए इस अगली स्टैंजा को सुनते हैं और क्लेम करते हैं अपने जीवन में। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। सच में परमेश्वर, आज हमको सबर करने की जरूरत है। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। आज जितने भी असंभव है परमेश्वर, हमको पेशेंस रखना सिखाए परमेश्वर। हमको हालातों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको कमांड करने की ज़रूरत है परमेश्वर, क्योंकि यही आपने हमको सिखाया है। खुदावन, आगे की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को जोड़ा है ताकि हम सब परमेश्वर की महिमा कर सकें। और आज देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं तो हम सबको एक उम्मीद रहती है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। और कई बार एक संदेह आ जाता है, क्या वो हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं? क्योंकि जब विलंब होता है कोई आंसर मिलने में तो हमें लगता है पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं। बहुत से सवाल आ जाते हैं इस तरह के, जिससे कि हम संदेह करने लगते हैं। लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन से कहना चाहता है अपने बच्चों को कि मैं हर एक प्रार्थना को सुनता हूँ, यदि वो विश्वास से किया जाए, यदि उनकी इच्छा अनुसार करते हैं हम प्रार्थना, तो वो जरूर सुनते हैं और उसका उत्तर भी वो देते हैं। क्योंकि जैसे इब्रानियों का 11:6 में लिखा है, बिना विश्वास और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो भी विश्वास करता है
उसका प्रतिफल उसको परमेश्वर देते हैं। अगर वाकई आपने विश्वास से कोई निवेदन मांगी है, चाहे कोई छोटी सी बात मांगी हो सकता है आपकी कोई ज़रूरत है वो परमेश्वर पूरी करना चाहते हैं, लेकिन और आपने विश्वास से मांगा हो, लेकिन शारीरिक आंखों से आपको दिख नहीं रहा कि नहीं ये तो पूरा हुआ नहीं अभी तक। हो सकता है कोई एग्ज़ाम हो सकता है कोई जॉब आप चाहते हैं, कोई बिजनेस में आप कुछ चाहते हैं बढ़ोतरी को, कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, कोई पारिवारिक कोई समस्या है उसको आप चाहते हैं सॉल्व करना, बच्चों की कोई समस्या है जिसमें आप बहुत परेशान हैं वो चाहते हैं कि आप सॉल्व करना। अपने बोझ को परमेश्वर ने बोला है कि लेकर आओ, और जब हम बोझ को लेकर आते हैं परमेश्वर के साथ विश्वास से और धैर्य से इंतजार करते हैं तो उसका प्रतिफल हम पाते हैं। क्योंकि जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, बहुत सुंदर बात है ये लिखी है यशायाह का 65 का 24 वर्स में लिखा है, उनके पुकारने से यानी उनके बच्चों के पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। यानी जो उनके विश्वासी लोग हैं, यानी जो उनको पुकारते हैं, जो उन पे विश्वास करते हैं, लिखा है उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर जो है हमारा वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, हाँ और आमीन के परमेश्वर है। यदि हम विश्वास से मांगते हैं परमेश्वर से कुछ तो वो सुनते हैं, और ना वो सुनते हैं सिर्फ बल्कि उसका उत्तर भी दे देते हैं। लेकिन कई बार शारीरिक आंखों से वो उत्तर हो सकता है हमें कुछ घंटों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद प्राप्त हो, लेकिन वो उत्तर दे चुके हैं ऑलरेडी। ये हमें विश्वास कर लेना है और आत्मिक आंखों से हमें रिसीव कर लेना है। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ जिस तरह अब्राहम ने विश्वास कर लिया था आत्मिक आंखों से और उसे संतान की आशीष मिली थी। देखा जाए तो उसे कई सालों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन विश्वास की आंखों से अगर देखें तो परमेश्वर ने उसी घड़ी उत्तर दे दिया था। और यहाँ पर भी एक उदाहरण है दानियल की पुस्तक में, जब दानियल ने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को पूरा मतलब किताब पूरा पढ़िएगा दानियल की, लेकिन जो प्रार्थना का है उसमें पूरा पढ़िएगा 9, 10, 11 सारा, तो उसको पढ़िएगा इत्मीनान से। लेकिन अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा अंश बता रही हूँ। दानियल का 9 का 19 पढ़ रहे हैं, उसमें छोटी सी एक प्रार्थना का भाग लिया है जिसमें दानियल कहता है, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलम्ब न कर, हे पर मेरे परमेश्वर तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दानियल की एक प्रार्थना का एक भाग है। जब प्रार्थना कर रहा था वो गिड़गिड़ा के, जब वो बहुत से दर्शनों को देख रहा था और उसके भेद नहीं समझ पा रहा था, वो बहुत ही थरथरा रहा था, कांप रहा था, डर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या है इसके भेद। और जब वो इन सारी बातों को जब प्रार्थनाओं में ले रहा था और अपने पूरी दिल की बोझ को परमेश्वर पे सम्मुख रख रहा था, तो लिखा है स्वर्गदूत तुरंत आए, स्वर्ग से स्वर्गदूत आए दानियल को उत्तर देने के लिए। यानी परमेश्वर ने तुरंत उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर किसके थ्रू दिया? अपने स्वर्गदूत के थ्रू दिया। और इसलिए लिखा है, अगर आप देखिए दानियल का 10th का 12th हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और उसने मुझसे कहा, यानी जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेजा उसने कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, यानी पहले दिन जब तुमने परमेश्वर से प्रार्थना की, यानी उस पहले दिन में ही लिखा है जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। यानी उसी दिन तेरे मुख से जो प्रार्थना हो रही थी वो सुने गए हैं और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। यानी कि मैं तेरे वचनों के कारण, यानी जो तूने प्रार्थना की उसका उत्तर लेकर मैं आ गया हूँ। उसके बाद उसी स्वर्गदूत ने और बोला उसने मुझसे कहा, यानी स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, हे दानियल मैं तुझे, यानी परमेश्वर उसे बुद्धि और प्रवीरता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी उसकी आज्ञा निकली। यानी कि जब तूने स्टार्ट किया और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा तभी उसको वो लिखा है, तभी उसको उत्तर आज्ञा निकली, तभी उसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए इस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। यानी इन बातों को वो बता रहे हैं कि उसी घड़ी जब तूने प्रार्थना किया था परमेश्वर ने इन सारी बातों को कह दिया था कि उसकी प्रार्थना सुनी जाए और उत्तर मिल गया था। लेकिन शारीरिक आंखों से उसे उत्तर 21 दिन बाद मिला, उन भेदों का अर्थ जो है वो बाद में मिला उसको। तो कई बार होता है कि आत्मिक आंखों से परमेश्वर ने उसे दे दिया है और ये दानियल जान गया था।
और लेकिन शारीरिक आंखों से हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी चीजें अधूरी हैं और परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, इस बात पे विश्वास करिएगा, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। जिन लोगों ने भी परमेश्वर ने दर्शनों के द्वारा बातचीत किया, वचन के द्वारा बातचीत किया, कई बार तुरंत उस चीज को शारीरिक आंखों से तुरंत नहीं होगा कि इंस्टेंट मिरेकल हो गया हो, लेकिन कई बार कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद वो चीजें आपको दिखेंगी कि हाँ वो पूरी हुई है। विश्वास करिए कि परमेश्वर ने उसी घड़ी आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया था और उत्तर भी दे दिया था, लेकिन जिस भी कारण से थोड़ा विलंब हुआ, परमेश्वर ने सुना है, उसका उत्तर दिया है, उसको आशीष में बदल रहे हैं और परमेश्वर ब्लेस करना चाहते हैं। तो उन रुकावटों को ना देखें। यदि आज आप इंतजार कर रहे हैं तो उन नकारात्मक बातों को ना देखें कि इस समय क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। बहुत से कई बार नेगेटिव फीलिंग्स शैतान ले आता है और हम उसमें फंस जाते हैं और हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है और फिर ना के बराबर आ जाता है। लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते। आज अपने वचन से वो कहना चाहते हैं कि जैसे वचन मत्ती के 7 और 8 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए ही खोला जाएगा। यानी जो बराबर खटखटाता रहता है उसके लिए खोला जाएगा। यदि आप विश्वास से कुछ निवेदन मांग रहे हैं, अपने बोझ को परमेश्वर पे डाल रहे हैं, तो निश्चय जानिए बंद द्वार परमेश्वर खोल के रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा पहले ही दे दी है ब्लेसिंग की। केवल हमें रिसीव करने की जरूरत है। कई बार हम उसे रिसीव नहीं कर पाते, इसलिए वो चीजें प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम विश्वास में सदा बने रहें, और क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए विश्वास का होना जरूरी है। और जब हम विश्वास से हम प्रार्थना कर रहे हैं और धैर्य रख रहे हैं, तो परमेश्वर आप अपने उचित समय में उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को, उस छुटकारे को, उस चंगाई को परमेश्वर जरूर देंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर भजन संहिता 91 के 15 वर्स में हम पढ़ते हैं, जब वो मुझको पुकारे, यानी परमेश्वर के जन जब पुकारते हैं तब मैं उसकी सुनूंगा, यानी तब मैं परमेश्वर उसकी सुनते हैं। और संकट में लिखा है, मैं उसको के संग रहूंगा, यानी परमेश्वर साथ साथ रहेंगे, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसकी ना सिर्फ संकट में उसके संग रहेंगे, बल्कि बचाएंगे भी, उसकी सुनेंगे भी और उसको ऊंचे पे उठाएंगे। तो इसलिए अगर आप किसी संकट में हैं, इस वक्त किसी मुसीबत में है, निराश मत हो, विश्वास से प्रार्थना मांगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। और हो सकता है शारीरिक आंखों से हो सकता है आपको दिख नहीं रहा है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो ये मांगा लेकिन अभी तो और प्रॉब्लम बढ़ गई। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ मांग रहे हो और समस्या कुछ बढ़ जाती है, लेकिन तब भी विश्वास रखिए कि समस्या जो बढ़ रही है, दिख रहा है खाली, ये टेम्पररी है। असली में परमेश्वर ने आंसर दे दिया है। केवल आप रिसीव करिए, धन्यवाद करिए विश्वास के साथ, क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। और निश्चय जिस तरह डैनियल को भले ही टाइम लगा, लेकिन शारीरिक आंखों से उसे विलंब हुआ उस आंसर में, लेकिन उसे प्राप्त हुई। जो वो चाहता था उससे बढ़कर उसे प्राप्त हुआ, क्योंकि परमेश्वर तुरंत देते हैं। बस जो रुकावटें आती हैं, कभी ना कभी विलंब होता है, कभी रुकावटें आती हैं, कई बार कुछ दिनों की, कुछ घंटों की, उसमें हमें धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि धैर्य का होना बहुत जरूरी है। जैसे विश्वास का होना बहुत जरूरी है, वैसे ही हमें अगर उत्तर चाहिए तो धैर्य का होना भी उतना ही जरूरी है। तो जो भी आप मांग रहे हैं उसे मांगते रहिए, खटखटाते रहिए, जब तक कि वो द्वार खुल ना जाए। आशीषों का जो द्वार जो आप इच्छा रख रहे हैं वो खुल ना जाए, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर वाकई आप हमारी प्रार्थनाओं को तुरंत सुनते हैं और उसका तुरंत उत्तर देते हैं। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, शारीरिक आंखों से अगर कभी विलंब होता है और उसमें अगर कोई भी भाई बहन परमेश्वर निराशा में इस वक्त, प्रार्थना करते हैं उनकी निराशाओं को आप दूर करें। परमेश्वर अपने विश्वास की आत्मा से भर दें। अलखीता सीत तरह रखा बाखा लकोरो सीत तरह रखा लकोरो, क्योंकि आपने काम कर दिया है, आपने चंगाई दे दिया है, आपने छुटकारा दे दिया है, आपने बंद द्वार खोल दिया है, आपने नई आशीष को दे दिया है। परमेश्वर उनके
उनके परिवारों में आप परमेश्वर ब्लेसिंग्स को दे दिए हैं। परमेश्वर नई नई आशीषों को आप उड़ेल रहे हैं। परमेश्वर हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर, तो उन्हें दे परमेश्वर, जब इंतजार कर रहे हैं वो परमेश्वर, तो उनको अपने विश्वास की आत्मा से भर दे, अपने धैर्य की आत्मा से भर दे परमेश्वर। अलाखी दर्शित तरह रखा बाखा ललकोरो और दे हम सब परमेश्वर आप में सदा परमेश्वर विश्वास में बने रहे। परमेश्वर आपके विश्वास से पीछे कभी ना हटे, आपके परमेश्वर धैर्य से भरे रहे। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप परमेश्वर इस वक्त जितने भाई बहन परमेश्वर किसी बीमारी के बिस्तर में हॉस्पिटलाइज हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन्हें आप छुएं और चंगाई दे। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यदि वो सत्य को नहीं जानते परमेश्वर, तो उनके पापों को आप क्षमा करें, अपने लहू से धोके शुद्ध करें, उनके हृदय में आए, आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई को दे। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों को ब्लेस करें, उनके एग्जाम्स में उनको ब्लेस करें, सभी यूथ को ब्लेस करें परमेश्वर। जो कोई भी परमेश्वर अपने एग्जाम्स दे रहा है, कोई एंट्रेंस दे रहा है, तो परमेश्वर उनको उत्तम सफलताओं को दे। परमेश्वर आपकी उत्तम योजना पूरी होने पाए। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है, उसका उत्तर दे दिया है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।